अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी तबीयत है आप सबकी? रमज़ान मुबारक हो आप सबको। हमेशा अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। ये जी मेरी आयत शहज़ादी जो है वो फ़्रेश हो गई थी, तो कहती है मम्मा मेरी वीडियो बनाएं, मेरा हाथ पकड़े। तो मैं इसके साथ मस्ती कर रही थी बस थोड़ी सी। तो यहाँ जी हमारा जो गोपू है बस उठते ही फ़्रेश हो के तो जेली खाने लग पड़ा। मम्मा मुझे जेली खानी है। मैंने कहा चलें जी आप जेली खा लें। तो बस बेटियां तो माशाल्लाह होती ही बहुत खूबसूरत हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत है। तो मैं ख़ुद अपनी मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा मस्तियाँ लाडियाँ और शैतानियाँ करती होती थी, तो बच्चे करते हैं मेरे साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जी मैं हो गई थी सैलून के लिए रेडी, तो मैंने कहा चलें अब हम चलते हैं सैलून। तो ये मैं आ गई थी सैलून, तो मैंने कहा चलें जी मैं सैलून का भी दिखा दूँ आपको। तो ये जी आपकी बहन आ गई है सैलून। तो सैलून का अक्सर मैं विज़िट आपको करवाती रहती हूँ अपनी प्यारी बहनों को। इस सैलून का नाम है 5 स्टार सैलून, ठीक है। तो मेरी प्यारी बहनें आई, ईद की बूम डील लगी हुई है, इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे फेशियल्स वगैरह हैं, आपको बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। ये जी जो हमारा चार्ट था वो गिर गया था नीचे, ठीक है, हेयर स्टाइलिंग वाला और मेकअप वाला। तो मैंने कहा चलो इसको बाद में लगाते हैं। तो ये घड़ी जो मैंने कहा चलो उतारते हैं, उतार के इसको साफ़ करती हूँ। स्टूडेंट तो अभी तक आई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो इसकी डस्ट देखें जी ऐसे जैसे सदियों से ही नहीं साफ़ हुई। तो ये जी मैंने फिर घड़ी को जो है साफ़ किया, साफ़ करके सेल न्यू डलवा के दोबारा से इसको ऊपर जो है हैंग कर दिया। अब गोपू साहब जो हैं वो देखें जी बैग पकड़ के सारी बुक्स निकाल दी हैं। पहले मैंने आते ही सैलून सारा साफ़ किया है, गोपू ने फिर 2 मिनटों में निम को ओपन करके जी सारा गन डाल दिया। एक तो ख़ुद तो खाती है, फिर साहब में कहती है मम्मा आप भी खाओ। मैं कहती हूँ मेरा रोज़ा है। मेरी बेटी की माशाल्लाह इतनी अच्छी आदत है, कुछ भी अगर खाती है ना तो ये नहीं कि सिर्फ अपने मामा पापा को, कोई भी पास होता है ना तो ज़रूर कहती है, सुलह मारती है कि आप भी खाएं आप भी खाएं। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी आदत होती है। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो यहाँ मैं इसको तंग कर रही थी, इससे मस्तियाँ कर रही थी कि गंद अब डालोगी, ये गंद तुमने डाला है, ये अब तुमने ही साफ़ करना है। तो बस ये आगे से हंस रही थी, मैं इसको मार रही थी और ये हंस रही थी। तो मैंने कहा तुम रो क्यों नहीं रही? तो ये रो ही नहीं रही थी, आगे से हंस रही थी, निम को गिराई जा रही थी, गन डाली जा रही थी। पता नहीं जितना मर्जी साफ़ कर लो ये गन देख लें अब आपके सामने। इधर से मेरे घर का भी यही हाल है कि रूम साफ़ करती हूँ, इधर से फिर ये गन डाल देती हैं। अब ब्रश पकड़ो 24 घंटे बस हाथ में यही होता है, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, ब्रश लगा लो, डस्ट कर लो, फिर भी नहीं रूम और कुछ भी नहीं साफ़ होता। थक गई है खैर मैंने कहा कितनी बार साफ़ करूँ, पहले घर साफ़ करो फिर आके सैलून साफ़ करो। अच्छा जी मेरी स्टूडेंट आ गई तो कहती है आप भी चले आए, मैं ना आपको मेहंदी लगाती हूँ। मैंने कहा नहीं चांद रात से पहले लगाना। कहती नहीं आए मैं लगाती हूँ आपको। मैंने कहा चलो जी लगा लो, हैप्पी हो जो। फिर बच्ची ने माशाल्लाह मुझे इतनी प्यारी मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी। ये डिज़ाइन देखे माशाल्लाह आपके सामने है। तो यहाँ गोपू कहता मुझे भी लगानी है, वाह कितनी प्यारी है। यहाँ जी आए तो गोपू इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि हमें भी मामा मेहंदी लगवाएं। तो ये देखें जी मेरी मेहंदी हो गई कंप्लीट, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। तो यहाँ मैंने जल्द वॉश कर दी। जैसे ही मैंने मेहंदी लगाई, आपको पता है माँ कुछ भी अपना करवाने लगे बच्चों को कुछ ना कुछ याद आ जाता है। साथ ही आयत गोपू कहते मम्मा हमें अंडा पराठा खाना है। मैंने कहा लो जी। जब मैंने मेहंदी पहले तो मैं लगवा ही नहीं रही थी, लगवा ली, अब तुम लोग को याद आ गया। साथ ही मैंने हैंड वॉश कर लिए। फिर मैंने बोला चलो इनकी छुट्टियाँ करो, फिर मैं इनको घर ले जाके इनको खाना बना के मैं खिला दूँ। यहाँ जी गोपू की छुट्टियाँ हो रही थी, गोपू ने साथ में मेहंदी भी लगवाई। तो फिर आगे जी आयत ने भी फिर जी मेहंदी लगवाई, साथ में आयत ने छुट्टियाँ वगैरह करवाई। आयत कहती मामा मैंने भी लगवानी है। फिर जब माँ कुछ काम करने लगे तो कैसे हो सकता है, बच्चे ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता कि पीछे रह जाए। घर आई मैं, घर आके जी मैंने इनको अंडा और पराठा रेडी करके दिया। तो यहाँ ये देखें मेरी मेहंदी भी साथ माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। आयत के बाबा कहते हैं एक हैंड पे लगवाई है, दूसरे हैंड पे क्यों नहीं लगवाई? मैंने कहा लो जी ये मैंने बड़ी मुश्किल लगवाई है। यहाँ जी आयत पैसे लेके गई है मुझसे और ये लिया ये गोलियाँ। मैंने इसे बोला ये नहीं खानी है, इसके साथ पेट ख़राब होता है। तो कहती नहीं मुझे यही खानी है। पता नहीं जिस चीज़ से बच्चों को मना करो वही चीज़ पकड़ते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती है इनकी। ये एक आपको पता है आपके वालिदैन इस चीज़ से आपको मना कर रहे हैं, आपको नहीं वो काम करना, तो पता नहीं फिर वही काम करते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती थी, मैं मना कर करके थक जाती हूँ। ऊपर से रो ऐसे रह गया जैसे मैंने पता नहीं कौन सा इसका ख़जाना चुरा लिया। अच्छा जी ये इफ्तार वगैरह हो गई थी, तो इफ्तारी में दिखाना भूल गई थी ज़रा, तो बहुत थकावट थी आज, मैं काम में बिज़ी थी। चाय जो है मैं अपनी सैलून ही ले आई थी।
तो चाय शाय पी के सैलून से फ्री होके फिर मैं घर गई। घर जाके शावर लिया जी। थकावट थोड़ी सी उतर जाती है ज़रा, सारे दिन की सैलून में काम शाम किया होता है। तो फिर ये जी शावर लेके उसके बाद मैंने ग्रीन टी अपनी बनाई, ग्रीन टी पे एंड किया। लेकिन मियाँ साहब कहाँ एंड होने देते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, सभी बीवियों पे बीतती है, मुझ पे अकेली पे नहीं बीतती कि जब भी सोचा कि चलो जी अब थोड़ी देर बैठ जाए, रेस्ट कर ले, मोबाइल चला ले, लेकिन नहीं, किस्मत में कहाँ है। यहाँ आगे जी मियाँ जी कहते हैं कि चलो जी अब मुझे ना आलू वाला जो है पराठा बना के दो। मैं कह लो जी अद्धी रात इन्होंने आलू वाले पराठे तो पै गया। ये जी मैंने पीठी निकाली, आटा निकाला। अब तो जी मैंने जल्दी जल्दी से इनको आलू वाला पराठा बना के दिया। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी आ जाएँ जिसने खाना है। मुझे कहते हैं तुम भी खा लो। मैंने कहा नहीं जी आप खाएँ, बिस्मिल्लाह करें, मैं तो सहरी में ही खाऊँगी। पता क्या, अगर इफ्तार में खा लो या उसके बाद खा लो ना खाना, तो फिर सहरी नहीं अच्छे से होती है। सहरी करना बहुत मुश्किलात होती है। ये जी देखें आपकी बहन ने माशाल्लाह कितना मज़े का पराठा बनाया, साथ में पुदीने का रायता, आउट क्लास। तो ये इनके बाबा जी आगे रेडी थे, कहते हैं जल्दी जल्दी लाओ मुझे भूख लगी है। क्या देख के कहते हैं वाओ। तो इनका माशाल्लाह इन्होंने बहुत मज़े से खाया। तो साथ में गोपू भी खड़ा हुआ था, गोपू मस्तियाँ कर रहा था। लेकिन गोपू को मैं इसलिए नहीं दरमियान में ला रही थी कि गोपू ने अभी उतारी हुई थी अपनी शर्ट। तो मैंने कहा चलो गोपू तुमने बीच पे नहीं आना। नहीं मामा मेरी भी वीडियो बनाई है। आयत के बाबा ने रोटी ओपन की ठंडी होने के लिए। तो ये देखे जी माशाल्लाह इन्होंने हरी मिर्चें खुद कटवा के दोबारा डलवाई। कहते हैं मुझे मज़ा आ गया रोटी का ना देख के, मुझे मज़ा आ गया। मैंने कहा अच्छा जी अल्लाह ताला आपको खाने नसीब करे, बिस्मिल्लाह करके खाएं। ये कहते हैं जी मायोनीस और केचप भी मुझे पकड़ा दो फुल, यानी कि ना चस्कोड़े मज़े से खाते हैं चस्के ले लेके। मैंने कहा चले जी खाएं आप, बिस्मिल्लाह करके खाएं। तो ये इन्होंने माशाल्लाह खाई। और आप सब बताएं माशाल्लाह आप सबके रोज़े किस तरह से गुजर रहे हैं। और अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।